विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। खैर भाई, थोड़े दिन पहले तो देश के गृह मंत्री कहते हुए दिखे थे कि ये बैंक लोन देगा 2 लाख का। आज कुछ और बात कह रहे हैं नीरज जी कह रहे हैं भाई ये 2 लाख रुपए फिर दिए जाएंगे, ये कैश फॉर वोट है, ये घूस है, ये रिश्वत है, ये बरगलाने की कोशिश है महिलाओं को, है क्या ये? गरिमा जी, जैसा कि आप सबों को पता है और वही सच्चाई भी है कि जीविका दीदी को जो अभी पैसे दिए जा रहे हैं, उसके अलावा उनके द्वारा लगाए गए उद्योग धंधे, छोटे मोटे कुटीर उद्योग या जो भी वो अपना आजीविका करेंगी, उसका अध्ययन किया जाएगा। उसके पश्चात 6 महीने के बाद उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यही इसी बात में सच्चाई है। भाई महाराष्ट्र में तो साफ मुकर गई बीजेपी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साफ मुकर गए, हमने भाई 2100 का वादा कभी किया ही नहीं, अजीत पवार कहते दिखे। गरिमा जी, महाराष्ट्र हो या चाहे बिहार हो, एनडीए की सरकार जहां जो कहती है वो करती है। नहीं, यहाँ मुकर गए ना महाराष्ट्र में। हम इंडिया अलायंस के दल के तरह नहीं है कि हम पीछे भाग जाते हैं। नहीं, आज आप सुनिए ना, बिहार की बात मैं करूं ना, तो बिहार में विश्वास का दूसरा नाम नीतीश और एनडीए की सरकार है। और आज महाराष्ट्र में नहीं है। आज जब महिलाओं के महाराष्ट्र में विश्वास का नाम है कि नहीं एनडीए सरकार के प्रति, वो किसकी देन है? आज इनके प्रति क्यों नहीं विश्वास है? दरअसल ये घबराहट और बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जब इनके नेता क्षेत्र में जा रहे हैं तो महिलाएं बिल्कुल डांट फटक कर कह रही हैं कि हम वोट नीतीश कुमार जी को ही देंगे, एनडीए को ही देंगे। इसलिए इस बौखलाहट में इन्हें याद आ रहा है आचार संहिता। तो इन्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पूर्व में जो अनुमोदित हुआ था, जो कैबिनेट द्वारा पारित हुआ था, उसी घोषणा के ही आधार पर अलग अलग किस्त में लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, प्रीति शेखर जी, महाराष्ट्र में वादा था एनडीए का, जिसे आप विश्वास का प्रतीक बता रही कि अभी 1500 देंगे, चुनाव जीत कर आए तो 2100 देंगे। 2.5 करोड़ महिलाएं रजिस्टर हुई थी, वो जिनका आप बिहार में जिक्र कर रही हैं कि जितने अनुमोदित हुए उतनों को देंगे। 2.5 करोड़ महिलाओं को बैंक में पैसा भेज दिया गया। चुनाव के फौरन बाद पहले महीने में काट दिया 5 लाख, दूसरे महीने में काट दी महिलाएं 8 लाख, 14 लाख महिलाएं तो 1.5 महीने के भीतर काट दी 2.5 करोड़ में से। 1500 से घटकर आ गया पैसा 500 रुपए। तो अध्ययन हुआ ना कि कई महिलाएं जो कई डुप्लीकेसी थी, कई कम उम्र की महिलाओं को मिल गया था, जो आईटीआर से जो उनके क्राइटेरिया थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। मतलब वो चुनाव से पहले जनता का पैसा गलत लोगों को दे दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गरिमा जी, जो भी कमियां रही हैं कोई भी योजनाओं को लागू करने में, एनडीए सरकार प्रतिबद्ध होकर उसको ठीक भी कर रही है और यूपीए की तरह भ्रष्टाचार नहीं कर रही। नहीं, मध्य प्रदेश में भी काट दी महिलाएं, खुद ही मध्य प्रदेश में जमीनें खा रहे हैं और जनता के पैसों पर हम अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अरे भाई सुनिए ना, अच्छा सुनिए, अब एक और बात सुनिए। आप जनता के पैसों पर मलाई नहीं खाते। शिवराज सिंह चौहान 18 साल के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में। 2023 में चुनाव से 4 महीने पहले उन्हें याद आई कि भाई उन्हें लाडली बहन योजना चलानी है, 1000 रुपए देने हैं महिलाओं को। गरिमा जी, राजनीति या समाज सेवा या जन सेवा ये एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई वन शॉट डील नहीं है कि आज ही हम जो करना है सब एक ही दिन में हम कर लें। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें जब लगता है कि हमें किसी अन्य वर्ग में, जहां पर जो लोग जहां तक विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जो निश्चित तौर पर सही मायने में जहां तक विकास पहुंचनी चाहिए, जब लगता है कि वहां हमें करना है काम, तो फिर हम करते हैं। मतलब 18 साल में मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचा पाए, ये फिर स्वीकार कीजिए कि विकास की धारा, विकास की सड़क 18 साल में शिवराज सिंह चौहान महिलाओं तक नहीं पहुंचा पाए। ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने भी विकास कामों को आगे बढ़ाया। नहीं तो फिर अगर बढ़ गई महिलाएं, अगर बढ़ गई तो बीच चुनाव 10,000 बांटने की जरूरत क्यों है? फिर क्यों ऐसा कोई पहला है क्या? महिलाओं के लिए पहला कोई काम है क्या जो मुख्यमंत्री जी ने किया है? इससे पूर्व में भी भाई चुनाव की बात कर लेते हैं, 13 दिन तो बचे हैं। प्रीति शेखर, 13 दिन तो मात्र बचे हैं, चुनाव की बात कर लेते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन कर रही है, मेरे जवाब नहीं सुन रही है। पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। आप ले रही हूँ, दर्शकों के मतलब का ले रही हूँ।
हाँ। गरिमा जी, ये कोई पहला मौका नहीं है कि महिलाओं के लिए नीतीश जी ने कोई काम किया है। चाहे महिलाएं जो प्रताड़ित होती थी बिहार में शराब के कारण, वो शराबबंदी को लागू करने वाला जो राज्य बना वो बिहार बना। महिलाओं की जो लड़कियां जो कि स्कूल नहीं जा पाती थी राजद के शासनकाल में, जो उनको छात्रवृत्ति से लेकर पोशाक और फिर मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से उनको शिक्षित बनाने का काम नीतीश जी ने किया है। और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायती राज निकाय का चुनाव हो, मैं भी अच्छा, कितने प्रतिशत महिलाएं, कितने प्रतिशत महिलाएं, ठीक है मैंने समझ लिया प्रीति। भाई सुनिए ना, भाई सुनिए, कहाँ है एक सेकंड, अभी 3 लोग और है मेरे पास, रुकिए एक सेकंड। प्रीति, इतना काम हुआ एनडीए की सरकार में 20 साल में, कितने प्रतिशत महिलाएं बिहार में? 3.5 करोड़ में से कितनी महिलाएं अबव पॉवर्टी लाइन है? अबव पॉवर्टी लाइन। आज जो भी आंकड़े आ रहे हैं हर दृष्टिकोण से, चाहे महिलाओं की बात करें, अति पिछड़ा या फिर अनुसूचित जाति की बात करें, हम लोगों का जो जीविका है, प्रति व्यक्ति आय हम लोग की बढ़ोतरी हुई है। जो 2005 से जो 1990 से जो 2005 का जो प्रति व्यक्ति आय था, उसमें कई गुना बढ़ोतरी होकर 3.5 करोड़ में से कितनी महिलाएं अबव पॉवर्टी लाइन है? 3.5 करोड़ में से। सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, गरीबी रेखा से महिलाओं के उत्थान की थोड़ी बात की कि कितना मैं आपको आंकड़ा बता दूं। आंकड़े आप गिन नहीं पाएंगे बिहार में। हाँ। जितनी महिलाओं के लिए काम हुआ है उतने हर वर्ग के लिए काम हुआ है। और एबव पॉवर्टी लाइन आज भी जो पहले के जो राशन जिनको मिलते थे, आज आप चले आइए बिहार में, आप देखिए कि वो महिलाएं अब सशक्त है, उनके घर में भी आज टीवी है, उनके युवाओं के पास बाइक है, उनका जीवन स्तर कितना अच्छा हो गया। पहले आप तो थ्योरी बता रही है, मैं प्रैक्टिकल पूछ रही हूँ आपसे प्रीति शेखर। आप थ्योरी बता, अभी रुकिए, अच्छा रुक जाइए। आप थ्योरी बता रही है, मैं प्रैक्टिकल पूछ रही हूँ। आप कह रही महिलाओं का विकास हो गया। अरे भाई मान लिया मैंने, महिलाओं का विकास हो गया, लेकिन 3.5 करोड़ में से कितनी महिलाएं अबव पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से ऊपर उठ गई, ये तो बता दीजिए। तो मैं देखकर बता पाऊंगी कि कितना उठ गई हैं, लेकिन ये बात निश्चित रूप से है गरिमा जी कि आप एग्जैक्ट आंकड़े की बात पूछ रही हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि बिहार की महिलाएं, ठीक है मैम, मतलब आंकड़ा नहीं है, और इसीलिए जब ये पता ही नहीं है कि कितनी अबव पॉवर्टी लाइन है तो कितनों को 10,000 देना है, ये किस सर्वे से तय हुआ?